रांची के डोरंडा स्थित शाह बाबा के 11 से 15 सितंबर तक चलने वाले 218वें सालाना उर्स के अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उर्स मेला में पहुंचे और रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादर पोशी की है। उन्होंने इस मौके पर राज्य की सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी है। पूरे मुल्क में, पूरे समाज में एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सब खुश रहे, सबके घर परिवार सुख संपन्न रहे और सबके लिए दुआ करते हैं। और आज इस अवसर पर राज्यवासियों, देशवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे मुल्क में, पूरे समाज में एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सब खुश रहे, सबके घर परिवार सुख संपन्न रहे और सबके लिए दुआ करते हैं। और आज इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स ली के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधि मंडल में शामिल अधिकारियों ने टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी दी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से संबंधित कार्य योजना और अद्यतन गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, ग्लोबल हेड गवर्नमेंट पब्लिक अफेयर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड सुशांत चंद्रकांत नायक, वहीं वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन विशाल बादशाह, प्लांट हेड टाटा कमिंस अनितेश मोंगा और गवर्नमेंट अफेयर्स टीम के कनिष्क कुमार, सिद्धार्थ बख्शी, जोकिम सल्ताना, फाइनेंस टीम के पंकज पटवारी सहित अन्य उपस्थित रहे। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के लिए नई शैक्षणिक पहल शुरू की है। अब इन विद्यालयों की बेटियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का मौका मिलेगा। इसके लिए कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान करियर प्राइवेट, आपको बता दें, पॉइंट सहयोग करेगा। जिला प्रशासन की मुहिम के तहत चांडल स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं को मेडिकल की तैयारी कराई जा रही है। वहीं आदित्यपुर गमरिया स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं को इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षा विशेषकर IIT JEE की तैयारी कराई जाएगी। सोमवार को सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह स्वयं विद्यालय पहुंचे और छात्राओं को मोटिवेट किया है। संस्थान के प्रतिनिधि SD मिश्रा ने जानकारी दी कि करियर पॉइंट ने झारखंड के कई जिलों में उज्जवल कदम कार्यक्रम के तहत कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 40% से अधिक बच्चे सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल पा चुके हैं। अब यही प्रयास सरायकेला जिले में भी किया जाएगा। कस्तूरबा में जितने भी बच्चे हैं जो कि मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग IIT JEE का कोचिंग की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। और एक्चुअली जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय हमारे जो टोटल 9 कस्तूरबा है उसमें से साइंस के बच्चे मात्र 22 बच्चे थे क्लास लेवल पे। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, क्योंकि लगभग 9 कस्तूरबा हर बच्चे में 9 कस्तूरबा यहाँ पे हर विद्यालय में 75 बच्चे हैं और यहाँ पे IIT JEE और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। करियर पॉइंट एक बड़ी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि कोटा में पूर्व से कार्यरत है और बड़ी फेमस है और काफी रिजल्ट्स हुए हैं वहाँ से। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं बच्चों को IIT में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजने का ये प्रयास है। तो दूसरे जिला में जो प्रयास हुआ है उसका जो निदर्शन हम लोगों ने जो किया है उसमें 100% बच्चे जो बच्चे तैयारी कर रहे थे JEE के लिए वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, या तो IIT में गए हैं या तो NIT में गए हैं या फिर झारखंड सरकार से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर BIT सिंदरी जैसे कॉलेजेस वहाँ पर पढ़ रहे हैं 100% बच्चे। और नीट में जो बच्चे हैं उनमें से लगभग 40% बच्चों का सिलेक्शन है जो कि या तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर झारखंड के अलाइड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये जो दूसरे जिला में ये रिजल्ट है उस चीज़ को देख के सर ने यहाँ पर इसको प्रयास किया है और हम लोगों पर भरोसा जताया है। तो हम लोग इसको यहाँ पर भी वैसे ही रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। ये JEE कैंपस है, मतलब यहाँ पर बच्चे जो हैं IIT और NIT की तैयारी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक और स्थानीय शासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों, अधिकारियों और कार्यों से संबंधित पेसा नियमावली के विभिन्न बंदों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत
किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव MR मीणा, महाधिवक्ता राजीव रंजन, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग के गोरहा थाना क्षेत्र के पीतीतिरी गांव में देर रात्रि से सुबह तक हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच के मुठभेड़ में 3 हाईको नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। आपको बता दें, पुलिस का ऑपरेशन लगभग समाप्त हो चुका है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। हार्डकोर नक्सलियों में पहला नाम सहदेव सोरेन का है, जो केंद्रीय कमेटी का मेंबर है और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। वहीं दूसरा नाम रघुनाथ हेम्ब्रम का है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था और वह झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर था। वहीं तीसरा नाम वीरशेन गंजू का है, जो कि जनरल कमेटी का मेंबर था और उस पर 10 लाख रुपए के इनाम थे। बरामद सामानों की बात करें तो सर्च ऑपरेशन के बाद 3 AK-47 राइफल, कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। वहीं हजारीबाग SP अंजनी अंजन ने बताया कि हजारीबाग पुलिस के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। इंजीनियर्स डे के अवसर पर गुमला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रदर्शनी लगाई थी, जो गुमला के बच्चों की सकारात्मक सोच को प्रस्तुत कर रहा था। गुमला एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वहां के बच्चों ने वैसे मॉडल बनाए जो सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे थे, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो या फिर घर में शॉर्ट सर्किट से बचने के उपाय हो या फिर सस्पेंशन वाला ब्रिज का निर्माण हो। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए DFO गुमला और एडिशनल कलेक्टर गुमला भी आए हुए थे। उन लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के मॉडल देखकर जमकर तारीफ की है। जिस तरह से हम लोग 7वें वर्ष विश्वेश्वरैया जी को याद कर रहे हैं, कॉलेज की शुरुआत 2019 में हुई थी और आप सब देख रहे हैं कि आज 80 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विश्वेश्वरैया जी को समर्पित है, उनके उस विजन को समर्पित है जो कि समाज निर्माण में इंजीनियर्स का रहता है। और निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ, हमारी पूरी टीम ऐसा मानती है कि गुमला पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हैं कि न सिर्फ गुमला जिला, न सिर्फ झारखंड, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने स्किल को दिखाएंगे और आने वाले समय में ये हम लोग साबित करके रहेंगे कि यहाँ के बच्चे जो हैं ये नेशनल लेवल पर अपने परफॉर्मेंस को अचीव कर लेंगे। मॉडल का नाम है E-बाइक प्रो। सर, ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाए हम लोग। इस बाइक का ये एक मेन खासियत ये है कि ये लाइट इन वेट है, ठीक है सर। और इसका जो मोटर यूज़ किया है हम लोग BLDC मोटर यूज़ किए हैं, जो कि हीटिंग इशू जो होता है और जो बर्निंग का इशू होता है वो कम करता है। सर, इसकी इंस्पायर तो मैंने मतलब यूट्यूब में ऐसे ही जो बाइक सब देखे थे स्कूटी में, उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादातर में आग लग जाता था सर। तो उसके इंस्पिरेशन में हम लोग लिए कि नहीं, हम लोग ये लीड एसिड बैटरी यूज़ करेंगे तो फिर इसमें बर्निंग इशू भी हट जाएगा। जिस तरह से हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऑपरेशंस ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे जिला पुलिस की, हमारे CRPF की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है ये। और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ कर एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह है। और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारा जवान कोई घायल ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं, और 2 अफसर हमारे घायल है, 2 जवान, लेकिन एवरीबॉडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? बताया गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है। और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 साल 2012 में कांके स्थित नगड़ी के लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने को लेकर राजभवन घेराव के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चैटर्जी समेत 10 आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। राजभवन घेराव करने के मामले में आपको बता दें, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चैटर्जी समेत 10 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं। वहीं MP MLA की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चैटर्जी, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, समाज सेवी दयामणि बारला, नंदी कच्छप, किशोर महतो, राजेंद्र महतो, सजाद अंसारी और समनूर मंसूरी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
H2O City, higher quality of living. A project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.